बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम देखेंगे इस चैप्टर में उनके फॉर्मूलाज। कौन हम मेनली तीन चीजों को उसमें डील करेंगे। क्या क्या? एक है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। एक क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। एक है टोटल सरफेस एरिया और तीसरा क्या है? वॉल्यूम। इन तीन चीजों को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमने इस फिगर को इन सब के बारे में समझा कि कर्व सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या है। इन सभी को हमने समझा। अब हम देखेंगे कि उनके जो फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज को समझेंगे। वो फॉर्मूलाज वैसे ही क्यों हैं, है ना। वो फॉर्मूलाज वैसे ही क्यों भैया, ये फॉर्मूलाज आए कैसे, उन सबके फॉर्मूलाज को समझेंगे, याद नहीं करेंगे। उसको आप सबको समझना है फॉर्मूला। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं फॉर्मूले की। जब आप क्वेश्चंस आएंगे तो उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप वहीं पे फॉर्मूला डिजाइन करो और वहीं पे सॉल्यूशंस निकालो। गॉट इट? ठीक है। तो सबसे पहला फिगर है अपना क्यूब। सबसे पहला क्या है? क्यूब। क्यूब के बारे में बेसिक मैंने क्या बताया था। क्यूब में क्या होता है? तीन चीजें होती हैं। क्या होता है? एक लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और क्या होती है? हाइट होती है, ठीक है। और क्या होती है? हाइट होती है। इसकी खास बात मैंने क्या बताई थी? लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है? बराबर होती है। तो सपोज उसका डायमेंशन क्या है? एल। सिर्फ क्या है? एल है, ठीक है। तीनों लेंथ बराबर होगी तो जो भी होगा, अगर 4 सेंटीमीटर तो तीनों 4 सेंटीमीटर है। तो सपोज को एक ही हम लेंथ से डिनोट कर सकते हैं, एल है वो, ठीक है। समझ नहीं बात। तो सबसे पहला है अपना लेटरल सरफेस एरिया। क्या है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ बच्चों? बताया था पिछले वीडियो में भी। लेटरल सरफेस एरिया मतलब, अच्छा क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं पहले ये बताओ। क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं? क्यूब की साइड्स कितनी होती हैं? 6। गॉट इट? मैं जो भी सवाल पूछूं ना, वीडियो को वहीं पॉज करो और खुद के मस्तिष्क पे जोर डालो उसका आंसर क्या होगा। क्योंकि बिकॉज मैथ में कभी भी आप सुन के नहीं पल्ला पार सकते हो। आपको खुद से समझना पड़ेगा, खुद से एनालाइज करना पड़ेगा, खुद से विजुअलाइज करना पड़ेगा। गॉट इट? तो मैं क्यूब की 6 साइड्स होती हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब बताया था मैंने, ऊपर और नीचे का छोड़ दो। ऊपर और नीचे का छोड़ दो तो कितनी बची? 4 बची, है ना। तो कितनी साइड्स बची? 4 साइड्स बची, ठीक है। अब देखो बच्चों, 4 साइड्स है तो चारों को अगर हम वैसे देखें तो चारों क्या है? एक एक स्क्वायर है। चारों क्या है? एक एक स्क्वायर है कि नहीं है ये बताओ। ये चारों एक एक स्क्वायर है। ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, ठीक है। चारों क्या है? एक एक स्क्वायर है। अब एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है? एक स्क्वायर का एरिया कितना होगा? अगर एक स्क्वायर की लेंथ एल है तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा? एल स्क्वायर होगा। स्क्वायर का एरिया सबको पता है, साइड इंटू साइड। तो 4 साइड्स हैं तो 4 साइड्स का एरिया कितना होगा? 4l स्क्वायर होगा। ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है। याद करने की जरूरत पड़ी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सीधे वहां पे नहीं रटना नहीं है कि 4l स्क्वायर 4l स्क्वायर 4l स्क्वायर 4l स्क्वायर ऐसे हो जा रहा है, इसलिए रटना नहीं है, ठीक है। वैसे टोटल सरफेस एरिया का बताओ क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस में क्या हो जाता है? ऊपर और नीचे वाला भी ऐड हो जाता है। ऊपर नीचे वाला भी ऐड हो गया तो क्या हो गया? तो कितने? 6 सरफेस हो गए, 6 स्क्वायर हो गई। तो ठीक है, तो एल स्क्वायर इंटू में 6 हो गया। एक एक सरफेस का एल स्क्वायर है तो 6 सरफेस का कितना हो जाएगा? 6l स्क्वायर। बात समझ में आई? अब देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा? वॉल्यूम का मतलब मैंने बताया था क्या? एरिया इंटू में हाइट। अब कौन सा एरिया? किसी भी एक सरफेस का एरिया। ये समझ लो आप, एरिया जो बेस है ना, बेस का एरिया लेना अपने को। किसका लेना है एरिया? हमको सामान किस पे रख रहे हैं? बेस पे रख रहे हैं, वॉल्स पे नहीं चिपकाते हैं ना। वॉल्यूम का मतलब कितनी जगह है, जगह कहां पे रहेगी? बेस पे रहेगी, ठीक है। तो बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट। बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या देगा? वॉल्यूम देगा। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया तो बताया था ऐसा क्यों हुआ। जिन्होंने वो वीडियो में देखा है जाके देखो, लास्ट में उसमें बता रखा है कि वॉल्यूम ऐसा क्यों होता है कि एरिया इंटू में हाइट, बेस एरिया इंटू में हाइट, वो क्या देगा आपको? वॉल्यूम देगा। तो बेस एरिया भी यहाँ पे, तो यहाँ पे बेस एरिया क्या हो जाएगा? एरिया भी जो वो स्क्वायर ही है तो क्या एल स्क्वायर हो गया। इंटू में एच, हाइट जो है वो भी क्या है? एल ही है, वो भी क्या है? एल है। तो साथ में एल कर दिया, क्या जाएगा? एल स्क्वायर इंटू एल कितना हो गया? एल क्यूब। तो अपना ये वॉल्यूम आ गया, एल क्यूब। बात सभी को समझ आई? बहुत ही सिंपल इजी शिट था। कहीं कोई डाउट, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछो, टाइम स्टैम्प डालो, वहां पूछो सर जी ये कैसे हुआ, हम आपको सब बताएगा, ठीक है।
अब आते हैं हम क्यूबॉइड के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? एक बड़ा सा हॉल है, वो क्या है आपका? क्यूबॉइड है। क्यों? ये भी सेम क्यूब जैसा होता है, लेकिन इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये बी है, दोनों तीनों इक्वल नहीं होती है। ठीक है, समझे ये बात? ये बात सभी को समझ में आ गई? तो अब क्या है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड? तो इसमें भी लेटरल सरफेस क्या है? यही चारों साइड्स। ठीक है, यही चारों साइड्स है। तो इसमें ये देखो, ये अपनी क्या होगी? लेंथ हो गई, ये क्या होगी? ब्रेथ होगी, और ये क्या होगी? हाइट होगी। तो चारों सरफेस एरिया मतलब क्या हो? कौन सा एरिया हो गया? एक ये वाला हो रही है, दूसरा ये वाला हो रही है, एक इसी का पीछे वाला और एक इसी के इधर वाला। तो इसको हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं? ये देखो, ये मैंने ये बनाया, ठीक है, ये देखो ये बनाया, ये देखो ये गया यहाँ पे, ये इसको ये यहाँ पे गया, ठीक है, ये बन गया। तो अब देखो पीछे वाला सरफेस ये तुम्हें दिख रहा है, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस तुम्हें दिख रहा है ना, ये वाला सरफेस, और एक ये वाला सरफेस दिख रहा है। ठीक है, समझे ये बात? ठीक है, तो ये चारों सरफेस का एरिया। तो हम एक एक करके एरिया निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट सरफेस का एरिया, फर्स्ट सरफेस का एरिया निकालते हैं। ये जो अपना फर्स्ट सरफेस है आगे वाला, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू में हाइट हो जाएगा, एल इंटू में हाइट। चारों सरफेस का एरिया निकालना, हम चारों सरफेस के एरिया को क्या करना? ऐड करना है। तो ये हो गया प्लस, अब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? हाइट इंटू ब्रेथ, हाइट इंटू ब्रेथ। समझ बात? अब देखो, जो इसके पीछे वाला होगा वो भी एग्जैक्ट इसी जैसा होगा, जो हमारा जो एक नंबर वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसके जस्ट पीछे वाला जो एरिया होगा वो भी इसी जैसा होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको, ये जो था इसको इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है, सेकेंड वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, तो ये वाला जो एरिया होगा, ठीक है, ये वाला इसके जस्ट सामने वाला जो एरिया होगा, ठीक है, वो भी इसी के जैसा होगा, तो इसको भी इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू एल इंटू एच, एच इंटू बी इंटू 2। ठीक है, अब इसको यहाँ पे इसको कॉमन ले लो। देखो इसमें क्या क्या कॉमन है? 2 और एच कॉमन है दोनों में, तो हमने क्या 2 और एच बाहर लिख लिया, अंदर क्या कर लिया? एल प्लस प्लस यहाँ पे था इसलिए प्लस आ गया, दोनों का 2 और एच बाहर आ गया, दोनों में 2 और एच बाहर आ गया। ठीक है, प्लस बी, बट आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। ये आ गया, तो ये क्या हो गया अपना लेटरल सरफेस का। ये देखो यही है फॉर्मूला लेटरल सरफेस का। समझ में आया? लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड समझ में आया सभी को? अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में क्या होगा? हर एक सरफेस का आपको एरिया निकाल देना है। तो उसको देखो कैसे करेंगे। तो उस केस में ये देखो, ये चारों साइड्स का हमने एरिया निकाल रखा है, चारों साइड्स का निकाल रखा है। इसको हमने यहाँ पे लिख देते हैं फिर से, 2LB लिख दिया प्लस 2HB। ठीक है, प्लस अब क्या करना? अपना टॉप का भी लेना है और बॉटम। बॉटम कौन सा एरिया हो गया? बॉटम ये वाला हो गया। बॉटम देखो ये वाला। एग्जाम के समय में हम ऐसे नहीं करेंगे ये वाला, वहां पे नेमिंग देंगे। यहाँ नेमिंग में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी होता था। ठीक है, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे आपको हाईलाइटर से बता रहा हूं। ठीक है, तो ऊपर वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, इसका देखो ये क्या है? लेंथ है, ये क्या है? लेंथ L, और ये क्या है? ये क्या है? ब्रेथ। सॉरी बच्चों, ये B नहीं, ये H है ना, सॉरी ये यहाँ पे मैंने B लिख दिया है, ये यहाँ पे ये B नहीं, ये H होगा। ये देखो तुम लोग मुझे बताए भी नहीं ना, देखो ये L है और ये H है, तो L इंटू H होगा ना। अच्छा हाँ, बताओगे भी कैसे अभी तो, चलो ठीक है, सॉरी गाइस। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाले सरफेस एरिया कैसे हो जाएगा? L इंटू ये क्या हो जाएगा? B है, ये क्या है? B है। ये देखो ये जो लेंथ होगी वही लेंथ ये वाली है, ये जो लेंथ होगी वही लेंथ ये वाली है, तो ये लेंथ क्या है? B है, तो ये भी क्या होगी? B होगी। तो ये क्या? L इंटू B, ये क्या जाएगा? ऊपर वाले सरफेस का एरिया हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, L इंटू B। अब ये जो ऊपर है वैसे ही नीचे होगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ऐड कर। अरे दादा, 4 प्लस 4, और हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, वही तो किया। L इंटू बी प्लस L इंटू बी की जगह हमने क्या लिख दिया? 2 इंटू LB। ठीक है, अब इसमें से सब में से कॉमन क्या निकलेगा बताओ?
यहाँ देखो एल एच में से यहाँ एच तो कॉमन है लेकिन यहाँ पे एच नहीं है, इसमें बी तो कॉमन है लेकिन सब में क्या 2 कॉमन है सब में, तो इसमें से मैंने 2 बाहर निकाल दिया और बाकी सबको अंदर ही रख दिया, बाकी सबको मैंने अंदर ही रख दिया। ठीक है, रख दिया ना, तो ये अपना फॉर्मूला आ गया, ये देखो ये फॉर्मूला है। अब ये आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एल बी आगे हो गया वो पीछे हो गया, इसका कहीं कोई टेंशन ही नहीं है। एल बी हो गया बी एच तो यहाँ भी बीच अपना भी बीच में है, तो इस सबको कोई टेंशन नहीं, आगे लिखो पीछे लिखो, है ना, सब प्लस में है। तुम 4 + 8 करो या 8 + 4 करो, बात तो एक ही है। बात समझ में आई? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया। अब है अपना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मैंने क्या बताया था आपको? बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या बताया था? बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या हो जाएगा? बेस का एरिया क्या होगा? ये है बेस अपना। कौन सा है बेस? जल्दी बताओ। ये है अपना बेस। ठीक है, तो इसका लेंथ ये हो गया L, ब्रेथ क्या हो गया B और हाइट क्या हो गया H। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू में हाइट। तो एरिया क्या है इसका? L इंटू बी इंटू और हाइट क्या है? H। तो ये क्या हो जाएगा? LBH। वही है वॉल्यूम। सिंपल, कहीं कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ऑल क्लियर। कम ऑन लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम देखेंगे सिलेंडर। सिलेंडर तो ठीक है भैया, ये राइट सर्कुलर क्या चीज है? राइट सर्कुलर का क्या मतलब है? देखो सिलेंडर हम कैसे बना सकते हैं। ये एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, ये हमें हाइट दिख रही है, ये क्या है? अपनी हाइट है h। ठीक है, हाइट को अपने यहां से, हाइट तो ये है ना, ये क्यों डिनोट किया? मतलब ये कि ये सेंटर से लेते हैं हाइट, एक्चुअल में यही हाइट है, एक्चुअल में यही वाली हाइट है। ठीक है, डिनोट करने के लिए इस सेंटर से इस सेंटर लेते हैं ऐसा। नीचे वाला सेंटर का ये देखो, ये नीचे क्या होगा? ये नीचे भी क्या है? कैसे सर्कल होगा ना, है ना। ठीक है, नीचे भी क्या होगा? कैसे सर्कल होगा। ठीक है, तो ये सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस हुआ ये क्या हो गया? अपनी हाइट हो गई, है ना। ये क्या होगी? हाइट होगी। और ये क्या हो गया? रेडियस r हो गया। ठीक है, अब क्या है? सिलेंडर हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये देखो ऐसे। तो ये जो सिलेंडर है ना, ये ऐसे गोल है, समझिए गोल है, ये जो सिलेंडर, ये राइट सर्कुलर नहीं है, बट ये वाला राइट सर्कुलर है और ये वाला राइट सर्कुलर नहीं है। राइट सर्कुलर का मतलब क्या होता है? ये जो आपका सर्कल है ना, ये सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस मतलब सर्कल का जो ये टिप है और ये जो टिप है और ऊपर वाला सर्कल है, दोनों एक लाइन में होने चाहिए, दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या? स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन तो ये भी है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि ये ऊपर नीचे एकदम डिटो होनी चाहिए, मतलब कि ये जो लाइन है वो इस सरफेस पे क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो इस नीचे वाले सेफ पे क्या होगी? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। राइट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो सर्कुलर मतलब सर्कुलर जो बेस है इसके ऊपर ये राइट एंगल बना रहा है, तो इसको बोलेंगे हम राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, इसको नहीं बोलेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि अपने को फॉर्मूला किसके लिए लगाना है। ये जो भी फॉर्मूला है वो किसके लिए है? राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए। ये बात समझ में आई सभी को? ये बात ध्यान रखनी है। तो जनरली इन जनरल आपका जो वो भी आएगा वो सिर्फ आपका जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो सिर्फ किसके लिए आएंगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए ही प्रॉब्लम्स आएंगे, इसलिए आपको उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसका देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ध्यान रखना बच्चों, अभी हम पीछे देखा वहां पे लेटरल दिया हुआ था और यहाँ पे क्या है? कर्व्ड है। क्यों लेटरल? मतलब वहां पे साइड्स थे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर्व चीज है, तो इसलिए यहाँ पे क्या दिया है? कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है। बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो अब जो है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? ठीक है, अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या होगा? ये मेरे पास कॉपी है, ठीक है, इससे मैंने क्या कर दिया? सिलेंडर बना दिया, ये सिलेंडर बन गया। ठीक है, ये सिलेंडर बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये सिलेंडर बन गया
ठीक है, ये सिलेंडर बन गया, ऊपर सर्कल नीचे सर्कल, ठीक है, और ये सिलेंडर बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, ये सिलेंडर आपका बन चुका है। अब ये सिलेंडर, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो एरिया होगा ये कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो अगर मैं सिलेंडर को क्या कर दूं, यहाँ ऐसे बीचों बीच एक साइड से सिर्फ काट दूं, सिर्फ एक साइड से काट दूं, बीचों बीच पूरा नहीं काटना, जैसे स्फीयर में काटना तो पूरा नहीं काटना है, सिर्फ मैंने एक साइड से काट दो। तो सपोज यहाँ से मैंने इसको काट दिया, ठीक है, एक साइड से, और इसको ये खोल लिया, ये क्या रेक्टेंगल बन गया, ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा जैसा, ऐसा आपका रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब ये जो कर्व सरफेस था इसी का एरिया ये हुआ ना, तो अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूं तो वही मेरे कर्व सरफेस का एरिया होगा। अब बताओ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का एरिया, है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होगा रेक्टेंगल का एरिया। ब्रेथ क्या है, इसकी ब्रेथ क्या है, इसकी ब्रेथ तो ये है, ये क्या थी, ये क्या थी, इस सिलेंडर की क्या थी, हाइट थी, तो ये तो क्या ब्रेथ क्या आ जाएगी, ब्रेथ तो क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अब लेंथ क्या होगा, लेंथ क्या होगा, लेंथ क्या होगा, जल्दी बताओ। ये ऊपर सर्कल बना रहा था, ये लेंथ जो था, ये जो लेंथ है, ये देखो ये जो लेंथ है, इसी से ये सर्कल बन रहा था, ठीक है। तो इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा, जो इस सर्कल का पेरीमीटर होगा, वही इसका लेंथ होगा। इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा वही इसका क्या होगा, लेंथ होगा। तो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, सर्कल है, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, 2 पाई आर। शाबाश, समझ गए। अब देखो, अब तुमको ये फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला तुमको याद नहीं करना पड़ेगा। कभी भी जिंदगी में किसी भी टाइम पे हो तो तुम ये चीज पता होगी तो सीधे तुम क्या कर दोगे, वहां से सीधे देखोगे, अच्छा ये है तो सीधे वहां पे लगा दोगे। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है 2 पाई आर इंटू एच, ये हो गया अपना 2 पाई आर एच। तो कभी इसको याद नहीं करना है, इस हिसाब से देखना है कि ये 2 पाई आर एच होगा। धीरे धीरे आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद याद हो जाएगा, हर बार करने की जरूरत नहीं, लेकिन स्टार्ट ऐसे ही करना है, अपने को रटना नहीं, ठीक है, समझेगा। अब है अपना टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये सिलेंडर, इस सिलेंडर का ये निकाल लिया, ये लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया, ठीक है, ये लेटरल सरफेस एरिया प्लस ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया क्या होगा, ये सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या, तो अपना टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या जाएगा, दोनों सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एक सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इस दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं 2 पाई आर स्क्वायर, इस दोनों को सिर्फ इस दोनों को लिख सकता हूं। तो कर्व सरफेस एरिया में कितना था, कर्व सरफेस एरिया क्या आया था, 2 पाई आर एच आया था ये। तो क्या टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस कर्व, और ये कितना आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, अब इस दोनों में क्या कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, यहां से एक h बच जाएगा, यहां से एक r बच जाएगा, यहां से क्या है, ये एक h बच जाएगा और ये r बच जाएगा। बाकी क्या होगा, ये 2 पाई आर और ये 2 पाई आर कॉमन, तो वही मैंने लिखा, 2 पाई आर लिख दिया यहाँ कॉमन, r प्लस एच। तो आपको इस फॉर्मेट में भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे कर लो ना, सीधे 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर ऐसे करके लिख लो। आप डायरेक्ट इसमें लगा लो या ऐसे कैलकुलेट कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई फॉर्मूला लगा लो, आंसर तो बराबर ही आएगा, क्योंकि मैथ ऐसी चीज है, उंगली ऐसे पकड़ो या ऐसे घुमा के पकड़ो, बात बराबर है, समझे बात, नहीं कान चेंज हो जाएगा, ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात बराबर है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा। तो जो भैया वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या बताया था मैंने, वॉल्यूम क्या बताया था, एरिया बेस एरिया, वॉल्यूम क्या बताया था, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये जो बेस है, बेस का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कल है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वही है, सिंपल इजी शीट, याद कुछ भी नहीं रखना है, समझ में आई, गेट अप कम ऑन, ये ग्रेट। अब है अपना राइट सर्कुलर
कोन, राइट सर्कुलर कोन। अब इसमें फिर से राइट सर्कुलर आ गया, इसमें भी सेम कहानी, इसमें भी सेम कहानी। ये जो है अपना ये सर्कुलर कोन हो गया, ये सर्कल हो गया, ठीक है। और इसका जो टिप बनेगा वो इसकी क्या ऐसे सेंटर से बनेगा, तो इसका जो टिप होगा वो इस सेंटर से क्या होगा, इस एरिया से क्या होगा, परपेंडिकुलर पे ये लाइन बनेगी, परपेंडिकुलर होगी, ये लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो इसको क्या बोल देंगे, राइट सर्कुलर कोन बोल देंगे। बात समझ आई सभी को, ठीक है। तो अब देखना है इसका, तो ये कोन कैसा शेप होता समझ आएगा, ये टोपी, टोपी, बर्थडे कैप, बर्थडे कैप, ये बर्थडे कैप, ये बर्थडे कैप चोंच निकली हुई, या फिर आइसक्रीम कोन, आपका क्या हो गया, कोन हो गया। बात समझ आई सभी को, ठीक है। तो इसका फिगर कैसे हम कॉपी में ड्रॉ करते हैं, ऐसे और ऐसे ऐसे सर्कल बना देते हैं, ठीक है, ये कोन हो गया, ठीक है। तो अब इस कोन में इस वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम हाइट। ये जो डिस्टेंस होता है सेंटर से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, रेडियस, पिछले वीडियो में बताया था, आर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट, इसको क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। टेढ़ी है बट ऊंचाई में है ना, इसलिए इसको किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। ये अपना क्या हो गया, स्लांट हाइट। बात समझ में आई, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या है, अब इसका लेटरल सरफेस एरिया, इसका भी क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, कोन का, जो हम कोन खाते हैं तो उस कोन का जो चारों तरफ का एरिया वो क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। चारों तरफ का एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल। उसमें ये सर्कल का एरिया इंक्लूडेड नहीं होगा, सिर्फ ये वाला जो एरिया है, सिर्फ ये वाला जो एरिया है, सिर्फ ये वाला एरिया पूरे चारों तरफ, ठीक है, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, कोन का हो जाएगा। अब नाउ गाइज आई वुड लाइक टू से सॉरी, मैं अपने वादे से मुकर रहा हूं। नाउ आई वुड लाइक टू से सॉरी, क्यों, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया आया है, ठीक है। अब जब हम इसको काटेंगे, जैसे हमने सिलेंडर में काटा, अगर हम इसको काटेंगे तो कैसा फिगर बनेगा पता है आपको, देखो कैसा फिगर बनेगा, ऐसा फिगर बनेगा, कर्व्ड सरफेस फिगर बनेगा, ठीक है। कर्व्ड सरफेस, अगर ये ट्रायंगल बनता तो हम सीधे ट्रायंगल के एरिया उसमें निकल, जैसे उसमें रेक्टेंगल बनाते हुए निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे ये एरिया भी एडेड है, यहाँ पे ये एरिया भी क्या है, ऐड है, ये एरिया भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करें, कर्व सरफेस एरिया निकालना है काट के, तो इसको निकाल नहीं सकते, तो इसका क्या प्रूफ दिया है मैथमेटिशियन ने, क्या किया, प्रूफ करके निकाला, दैट आई कैन ऑल्सो टीच, ठीक है, बट वो आपके काम का नहीं है, समझ में वो भी नहीं आएगा, तो ये हायर लेवल की है। सो इसलिए मैं सॉरी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको ये वाला फॉर्मूला खाली आपको याद करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी, फ्रॉम द डीपेस्ट कोर ऑफ माई हार्ट आई वुड लाइक टू पे रिग्रेट आस्किंग रिग्रेट फ्रॉम यू गाइज, ठीक है। तो इसका आपको याद करना पड़ेगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर इंटू एल। एल क्या हो जाएगा, ये स्लांट हाइट, एल क्या हो जाएगा, ये स्लांट हाइट, ठीक है। और पाई और आर क्या है, रेडियस, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये याद हो गया तो बाकी कुछ भी नहीं याद करना, और कुछ भी नहीं, सो सॉरी और कुछ भी नहीं याद करना आपको, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बताया था आपको, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर नीचे का एरिया। ऊपर तो यहाँ पे कुछ है नहीं, सिर्फ टिप ही है, ऊपर तो कुछ है नहीं, नीचे इसका सर्कल है, नीचे क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो कर्व क्या है, ये पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ कॉमन पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, एल बचेगा और यहाँ पे एक आर बचेगा, तो पाई आर कॉमन आ गया, आर एल हो गया, समझ में बात। अब है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम क्या होता है, अब देखो एक चीज है बच्चों, एक चीज क्या चीज है, अगर आप एक सिलेंडर बनाते हो, अगर आप सिलेंडर बनाता हो एक, ठीक है, एक आप सिलेंडर बनाते हो जिसकी हाइट सेम है एज ऑफ कोन, जिसकी हाइट कोन के हाइट से सेम है, उसका रेडियस जो है वो भी कोन का रेडियस से सेम है, तो अगर हम क्या करें, इसका वॉल्यूम, इसमें पानी डालें, इस कोन में क्या करें हम, पानी डालें, इस कोन में हम क्या करें, पानी से इसको फिल कर दें, और उस कोन को हम इसमें डालेंगे, कोन के पानी को डालेंगे, तो ऐसे ऐसे 3 कोन लगेंगे इसको फिल होने में, अगर इसके डायमेंशंस दोनों के मैच कर रहे हैं, अगर जो है दोनों के डायमेंशन, इसके डायमेंशन दोनों सेम है, तो ऐसे ऐसे 3 कोन लगेंगे इसको भरने में। मतलब क्या हुआ, इसका जो वॉल्यूम है, कोन का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम के 1/3 होता है। ये कॉन्सेप्ट है, आपको बता रहा है, जीवन में भी काम आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटेड है, ठीक है। तो क्या है, इसे 3 लगेंगे, मतलब क्या हुआ कि कोन का जो एरिया, कोन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है
वो क्या होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये बात समझ में आई। हमने पीछे पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, याद नहीं करना है, क्या करना है, एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट, एरिया क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। इसका 1/3 करना है तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया वॉल्यूम ऑफ राइट साइड को रखो। गॉट इट, थैंक यू गाइस, ग्रेट 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 ग्रोइंग। अब जो है अपना लास्ट नहीं सेमी लास्ट सेकंड लास्ट शेप कौन सा है, स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर क्या होता है दोस्तों, ये वो गेंद गेंद का एग्जांपल दिया था, गेंद क्या अपना स्फीयर है। तो एक इसमें कैची है, क्या है कैची, कैची ये है, कैची मतलब नहीं कैच, कैच ये है कि लाइक जो स्फीयर होता है ना वो क्या होता है बच्चों, 4 सर्कल से मिलके बना होता है। 4 सर्कल से मिलके बना हुआ क्या मतलब है, अगर आप 4 ऐसे ऐसे सर्कुलर पेज आप काटो, ठीक है, और चारों सर्कल को ऐसे कंबाइन करोगे ना तो वो क्या एक स्फीयर के रूप में बन जाएगा। चारों तरफ से ऐसे इसको पेस्ट करेंगे तो क्या एक स्फीयर के रूप में बन जाएगा। ठीक है, तो वो है अपना स्फीयर। तो उसका मान लो रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, रेडियस इसका क्या है, आर है, तो वो क्या हो जाएगा, एक स्फीयर हो जाएगा। ठीक है, अब जो स्फीयर है तो ये ध्यान रखना, देखो इसमें जो लेटरल सरफेस और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, दोनों ही सेम है। क्यों, क्योंकि इसमें पूरा ही पूरा सरफेस क्या है, लेटरल है, मतलब चार लेटर कर्व, मतलब क्या चार, सारा का सारा पूरा का पूरा ये खुद में ही पूरा कर्व्ड है, कहीं भी फ्लैट चीज है नहीं। जैसे सिलेंडर में नीचे फ्लैट चीज था, कोन में नीचे फ्लैट था, क्यूबॉइड तो पूरा ही फ्लैट है, क्यूब पूरा ही फ्लैट है, इसमें कुछ भी फ्लैट नहीं, सबका है कर्व्ड है। तो कर्व सरफेस या टोटल सरफेस दोनों ही सेम होगा। ये बात समझ में आई। ठीक है, तो अब इसका क्या है कि ये 4 सर्कल से मिलकर बना होता है। एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना। एक सर्कल का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर। वही का टोटल सरफेस एरिया, हर पूरे सरफेस का एरिया कितना है, इतना समझ में आया बात। अब जो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है ना बच्चों, ये आपको थोड़ा सा, ये भी आई एम सो सॉरी टू से, ये एक और फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये एक और फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये कैसे निकाला है, ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से निकाला हुआ है। लाइक दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है और एक डिराइव्ड काइंड ऑफ फॉर्मूला होता है, या कुछ और एग्जैक्ट वर्ड ध्यान में नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं। ठीक है, लाइक कुछ क्या होते हैं, लाइक आप एक्सपेरिमेंट्स कर करके उसको निकालते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सपेरिमेंट से निकाला हुआ है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके निकाला तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है। तो आपको एक ये याद रखना है कि वॉल्यूम स्फीयर जो होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो पाई आर एल होता है। ये दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी गाइस। ठीक है, अब है अपना अगला लास्ट क्या है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या हुआ, जो अपना सर्कल था वो था अपने बॉल थी, उसको बीच से काट दिया, वो क्या हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। तो इसमें भी एक ही पैरामीटर है, वो क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया, ये लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। अब क्या है कि जब स्फीयर है आपका वो 4 सर्कल से बनके बना, तो हेमिस्फीयर कितने सर्कल से मिलके बना होगा, हेमी है मतलब आधा है, 2 सर्कल से मिलके बना हुआ था। इसलिए इसका जो कर्व्ड वाला पोर्शन है, कर्व, तो वो कितना हो जाएगा, 2 सर्कल का एरिया हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि ये वाला भी हो जाएगा और ये वाला भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस में बेस का एरिया। टॉप तो कुछ है ही नहीं, बेस का। अब बेस में क्या है, इसके बेस में क्या है, बेस में भी यही एक सर्कल ही तो है, उसका भी रेडियस आ रही है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला एरिया भी ऐड हो गया, टोटल में तो क्या होगा, बेस वाला भी ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा, ये क्या जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर, सो सॉरी गाइस। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा 2 + 1 3 पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई। ठीक है, अब क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए क्या करना है, ये कैसे आया, हाँ ये कैसे आया बताइए। देखो वॉल्यूम ऑफ अभी स्फीयर पढ़ा था, वॉल्यूम ये हेमिस्फीयर सॉरी, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पढ़ा था, वो क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हेमिस्फीयर का आधा ही किया ना हमने, तो वॉल्यूम भी क्या आधा हो जाएगा, तो इसको बाई 2 कर देंगे। ठीक है, ये मतलब बाई 2 मतलब इंटू में 2, यहाँ नीचे में इंटू 2, ये 2 से ये चला गया, ये कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। सॉरी ये क्यूब है, ये बात समझ में आई। ये क्या जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब होगा, एंड दैट्स इट। तो आपको 2 चीज खाली याद करना, बाकी कुछ भी याद नहीं करना है। स्टे ट्यून विद मी, हम सभी चीज को बढ़िया से देखेंगे। अब धीरे धीरे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और उसको देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। वहां भी मैं फिर से फॉर्मूले समझाऊंगा, हर फॉर्मूले में देखूंगा ये फॉर्मूला कैसा है, आपको सबको बताऊंगा। डोंट वरी गाइस, ओके बाय बाय, सी यू। एक बार नहीं समझ में आए 2 बार 3 बार देखो, पक्का पूरा पूरा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। ओके बाय बाय, सी यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, सत श्री अकाल।